एक ऐसी लड़की जिसे पूरा इंडिया बबीता जी के नाम से जानता है। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर पिछले 18 सालों से करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस बेमिसाल खूबसूरत मुस्कान के पीछे एक ऐसी लड़की की कहानी छुपी है जिसे बचपन में अपनों ने डर और सहमे हुए पल दिए। एक ऐसी लड़की जो कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी, पर हालात और किस्मत ने उन्हें मुंबई की उस चकाचौंध में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ कदम कदम पर नया इम्तिहान था। आज हम बात करेंगे मुनमुन दत्ता की जिंदगी के उस सफर की, जो पुणे की एक छोटी सी शुरुआत से शुरू होकर मुंबई के सबसे बड़े टेलीविजन स्टार बनने तक पहुंचा। उनका स्ट्रगल, उनकी पढ़ाई, उनका पहला बॉलीवुड डेब्यू जो बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ और उनके जीवन के अंधेरे पन्नों का सच उन्होंने खुद दुनिया के सामने रखा। अगर आप भी उन्हें सिर्फ एक कैरेक्टर समझते हैं तो आज ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आज आप मुनमुन दत्ता से मिलेंगे, बबीता जी से नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1987 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में। मुनमुन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां आर्ट और म्यूजिक को बहुत तवज्जो दिया जाता था। उनके माता पिता दोनों ही क्लासिक म्यूजिक से गहरे जुड़े हुए थे। यही वजह था कि मुनमुन को बचपन से ही सुरों की अच्छी समझ हो गई थी। मुनमुन पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। उन्होंने पुणे से ही स्कूल की पढ़ाई पूरी करी और बाद में उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री एमए भी हासिल किया। लेकिन दोस्तों, उनका सपना कभी भी एक्टिंग करना या मॉडल बनना था ही नहीं। वो एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती थी। उन्होंने क्लासिक सिंगिंग की बकायदा ट्रेनिंग ली थी और वो इतना अच्छा गाती थी कि बचपन में उन्हें आकाशवाणी के लिए बकायदा गाने गाए थे। अगर सब कुछ उनके सपने के मुताबिक चलता तो आज वो किसी बॉलीवुड फिल्म में प्लेबैक सिंगर होती। लेकिन दोस्तों, हर चमकती जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं बढ़ते। मुनमुन दत्ता ने साल 2017 में देश के सबसे बड़े मीटू मूवमेंट के दौरान एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको झंझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि जब वह स्कूल में तब उनके परिवार के एक बहुत ही करीबी शख्स ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके डॉक्टर से लेकर उनके ट्यूशन टीचर तक ने उन्हें गलत तरीके से टच किया था। एक छोटी सी बच्ची जो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, वो डर के मारे घंटों अकेले रोती थी। लेकिन इस खौफनाक भूतकाल ने उन्हें अंदर से एकदम लोहे जैसा मजबूत बना दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी खूबसूरती और हाइट को देखते हुए उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर्स आने लगे। कुछ अलग करने की चाह में मुनमुन ने मुंबई का रुख किया। साल 2004 में उन्होंने एक फैशन शो में हिस्सा लिया जहां से उनका करियर एक नए मोड़ पर निकल गया। अब आते हैं उनके करियर का सबसे बड़े और मजेदार इत्तेफाक पे। मुंबई आने के बाद मुनमुन को उनका पहला टीवी ब्रेक मिला 2004 में दूरदर्शन के एक सीरियल हम सब बाराती में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो में उनके साथ और कोई नहीं बल्कि खुद दिलीप जोशी एक्टिंग कर रहे थे। यानी जिस केमिस्ट्री को हम आज तारक मेहता शो में देखते हैं, उसकी बुनियाद सालों पहले 2004 में रख दी गई थी, जब तारक मेहता शो का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ टीवी ही नहीं, मुनमुन ने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाया। साल 2005 में उन्होंने साउथ और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म में मुंबई एक्सप्रेस में एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद साल 2006 में वो पूजा भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म हॉलीडे में भी नजर आई। उनका करियर चल तो रहा था, पर वो एक ऐसी पहचान की तलाश में थी जो उन्हें हर घर उनका नाम बना दे। और फिर आया साल 2008। प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी एक नया कॉमेडी शो प्लान कर रहे थे जो गुजराती मैगजीन के एक कॉलम पर आधारित था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल के रोल के लिए दिलीप जोशी को पहले ही साइन किया जा चुका था। जब शो में अय्यर की वाइफ बबीता के ग्लैमरस रुख और एक्ट्रेस की तलाश शुरू हुई तो दिलीप जोशी ने ही मेकर्स को मुनमुन दत्ता का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि वो पहले से उनके साथ काम कर चुके थे और उन्हें पता था कि मुनमुन इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। 15 जुलाई 2008 को शो का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ और मुनमुन दत्ता रातों रात पूरे इंडिया की बबीता जी बन गई। उनका लुक और उनका ड्रेसिंग सेंस और जेठालाल के साथ उनके वो स्वीट फ्लर्टिंग मजाक लोगों के दिल में घर कर गए। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा नाम होता वहां पर कंट्रोवर्सी भी पीछे पीछे आती है। मुनमुन दत्ता रियल लाइफ में सेठ की तरह शांत नहीं, वो एकदम बेबाक और थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। उनकी लव लाइफ को लेकर हमेशा से बहुत सारे किस्से उड़ते रहे हैं। शुरुआत में उनका नाम बिंदास एक्टर अरमान कोहली के साथ जुड़ा था, जो बुरी तरह खत्म हुआ। पर सबसे बड़ा बवाल तब मचा जब सालों बाद मीडिया ने एक खबर छापी। उनका अफेयर उम्र से बहुत छोटे और उन्हीं के शो के एक्टर राज अनतकर टप्पू के साथ चल रहा है। इस बात पर मुनमुन का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने मीडिया को खुलेआम फटकार लगाई और कहा कि किसी की बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी फेक न्यूज से कुचलना बंद करो। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में गलती से जाति सूचक शब्द का उपयोग किया, जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ कानूनी मामले दर्ज हुए। हालांकि उन्होंने अगले ही दिन सफाई मांगी कि उन्हें शब्द का सही मतलब नहीं पता था और उन्होंने सभी से दिल से माफी भी मांग ली थी। आज मुनमुन दत्ता एक सेल्फ मेड वुमन है। वो एक बहुत बड़ी एनिमल लवर है और स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक बड़ी संस्था चलाती है। पुणे की गलियों से निकलकर इंग्लिश लिटरेचर का में मास्टर करना, सिंगर बनने का ख्वाब देखना
बचपन के डर को हराकर मुंबई आना और पूरे इंडिया पर राज करना। यह कहानी बताती है कि हालात चाहे जो भी हो, अगर आप अंदर से स्ट्रांग है तो दुनिया आपके सामने झुकती है। दोस्तों, आपको मुनमुन दत्ता की ये रियल लाइफ जर्नी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि उनके बिना तारक मेहता शो चल सकता है? अपनी सच्ची राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो अगर दिल से अच्छी लगी हो तो शेयर ठोको और ऐसे ही बेहतरीन सेलिब्रिटी बायोग्राफीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।